नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी मेहमान आज इस तकरीब में आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने ये साबित किया कि हमें इस कायद से इतनी मोहब्बत है जितनी कायद को इस पाकिस्तान से मोहब्बत थी। आज ये साबित करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ पे हाज़िरी लगानी ही सबसे बड़ी बात है। हर बार मैं एक बात कहता हूँ कि अफसोस होता है कि ज़िली इंतज़ामिया जो इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए था वो ऑर्गेनाइज नहीं करती, बल्कि सिर्फ फोटो सेशन करती है। लेकिन इस तरह इस बार यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा, सिर्फ सियासी प्रोटोकॉल हो रहा है। तो चंद अशार हैं, क्यों कि कुछ तलवारें ऐसी होती हैं ना, वैसे हम बात करेंगे तो बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन कुछ पोल्ट्री की मद में हमने लिखा है तो इंशाल्लाह है उन्हीं के लिए। लेकिन मसला ये है कि हम अपना किरदार इस माशरे में अदा करते रहेंगे। वो ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना सर बाजुए कातिल में है। सारे जहां से अच्छा हमारा पाकिस्तान, सारे जहां से अच्छा हमारा पाकिस्तान। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी में खुशबुए वफा आएगी। जिए भुट्टो, जिए पंजाब, जिए बलोचिस्तान, जिए पंजाब, जिए महाजर। लाल सुर्ख नीले पीले झंडों के नारे, तभी हम कहने पे ये मजबूर हैं कि थी जिसकी तमन्ना ये सहर वो तो नहीं है, थी जिसकी तमन्ना ये सहर वो तो नहीं है। कायद तेरी तख्तो दो की तमन्ना ये तो नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए वो अल्फाज हमारे पास नहीं कि जितनी मुश्किल में उन्होंने यहाँ पे हमारे लिए एक आज़ाद रियासत कायम करवाई। कोई अल्फाज हमारे पास नहीं है, ना अल्फाज हैं ना जज्बा है, ना जज्बा है। सिर्फ एक नोट सीने से लगाते हैं, किस लिए? अपने मफाद के लिए, सिर्फ अपने मफाद के लिए लगाते हैं। मारने वालों, जिस्म के टुकड़ों पे आग लगाने वालों, एक हफ्ते में 200 लाशों बोरियों में नजर बंद करने वालों, ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। ये मेरे जिन्ना का पाकिस्तान है, ये मुसलमान का पाकिस्तान है, ये इस्लाम नाफिज करने वालों का पाकिस्तान है, ये उन मस्कीन बच्चों का पाकिस्तान है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखी है, ये उन मजलूमों का पाकिस्तान है जिनके साथ रोजाना ज्यादती होती है लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं बनता। इसलिए आवाज नहीं बनता कि आज हम बिक चुके हैं, आज हम गुलाम बन चुके हैं। मानना पड़ेगा, जिस तरह स्टेज प्ले किया गया तो ये मानना पड़ेगा कि हम वाकई गुलाम हैं, गुलामी कर रहे हैं। एक बार आजाद होकर देखें, गुलामी करनी है तो अंदाजा लगाएं, वो हाल आपका श्रीलंका वाला हो जाएगा जिस तरह श्रीलंका का हाल हो चुका था। हमें फलस्तीन वालों मुसलमानों से दिली हमदर्दी है, लेकिन अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो प्लेटफॉर्म भी उनके हाथों में है। यहूदी लाबी की बहुत बड़ी लाबी है, उनके हाथों में वो तमाम प्लेटफॉर्म है। अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, उन पर पाबंदी होगी। अफसोस कि आज इंडिया के साथ हम उसको रवायती हरीफ तो जरूर कहते हैं, लेकिन उसकी इस बारे में तारीफ करूंगा मैं कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए वफा की। आज इंडिया उस पोजीशन पे पहुंच चुका है, आईटी में उस पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पे हमें होना चाहिए। क्यों कि कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे पास है। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है आज हम मुसलमानों पे, लेकिन हम भूल चुके हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। मैं दो चीजें आपके पास छोड़ के जा रहा हूं मुसलमानों, अगर आपने इनकी कदर की और इनको स्टडी किया तो कभी नाकाम नहीं होंगे। पहली चीज, आले बैत से मोहब्बत जो हमने छोड़ दी है। हम यहाँ पे फिरका वारियत पे आ चुके हैं,
यहाँ पे वो इल्जामात लगाने पे आ चुके हैं, लेकिन वो चीज हमने छोड़ दी। और दूसरी, कुरान मजीद फुरकान हमीद को हमने स्टडी करना छोड़ दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को हम इस्तेमाल करते हैं, हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हलफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद को हम घरों पे लगा देते हैं, घरों में इसलिए रखते हैं कि हमारे घर में शयातीन ना आए, हमारे घर में कोई जादू ना करे। और खोल के तो देखो कुरान मजीद में फरमाया क्या है, कितने लोगों के साथ आप ज्यादती करते हो। ये बात हम नहीं देखते, अपने मतलब की बात हम नहीं देखते। देखते हैं तो दूसरे को गिराने की बात देखते हैं, दूसरे को नीचा गिराने की बात देखते हैं। इसी वजह से शायर कहता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये कलम जहां चीज क्या है, लोह कलम तेरे हैं। पसीना आता है जब आप सच बोलते हैं ना, तो आपको पसीना भी आता है। लेकिन अगर आप झूठ बोलते रहेंगे और गुलामी करते रहेंगे, तो आप यकीन माने जिस हालत में आज हैं, तो कल आपको हिसाब भी देना है, कल कब्र में भी आपने जाना है। एक बड़ी आपकी मंजिल कब्र है। अगर आपके सामने सच आता है तो सच बता दिया करें, बोल दिया करें, लेकिन झूठ की जो ताकत है उसके सामने मत सर झुकाएं। मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब, जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, ये जज रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो हमारी इज्जत है कि जज साहब ने हमेशा हमें इज्जत दी। इसलिए इज्जत दी कि इनके अंदर कुछ टैलेंट था। इस्लामाबाद में भी हम इवेंट करते हैं, तो जज साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हक और सच की बात की। आज जज साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनका मैंने जब घर देखा तो एक ऐसे छोटे से इलाके में है, वहां पे कोई बंदा भी घर ले सकता है, लेकिन वहां पे ये जज साहब रहते हैं। उसके बाद जज साहब के पास आज भी मोटर बाइक है, तो इस बात पे भी खराज तहसीन पेश करता हूं। इस तरह के हमने दोस्त रखे हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जियाउर रहमान साहब, तालीम में बहुत बड़ा अहम रोल इन्होंने अदा किया और खानपुर के हवाले से यहाँ पे बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जहीर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, यूनिक पब्लिक स्कूल के ऑनर भी हैं, और उनके सजाद साहब के छोटे भाई हैं। डॉक्टर तारक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सैयद अल्ताफ हुसैन वारसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। 1122 का शुक्रिया अदा करते हैं, जो आपके खानपुर के अंदर वो सर्विसेज दे रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है यहाँ पे सर्विसेज देनी, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे अगर किसी को कहे ना, खानपुर के लोगों की एक मैं बात आपको जरूर बताऊंगा, अगर ब्यूरोक्रेसी के सामने जाना हो, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाना हो, तो 10 बंदे भी लेके जाएंगे वहां पे, लेकिन जब आपको कि हक की बात करनी है तो अपने ही इरादों से बदल जाएंगे। खानपुर वो वाहिद तहसील है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस वगैरह हैं। तो इसलिए मैं ये बात नहीं कह रहा कि मुझे कोई कुछ इस तरह का इख्तलाफात है, बल्कि इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि हमने दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मेरा ताल्लुक भी हरिपुर से है, तो कोशिश होती है कि हम अपने इलाके में प्रोग्राम करें। लेकिन ये अच्छे प्रोग्रामों में न सिर्फ सपोर्ट को दूर रखते हैं, बल्कि आना भी गुआरा नहीं करते, तो बाहर रह के सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, अच्छे प्रोग्रामों में नहीं आते, इंतजामिया के प्रोग्रामों में चले जाते हैं। आसिफ साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आप हरिपुर की आवाज़ बनते हैं। हरिपुर में जिमनास्टिक शो आपके बहुत चलते हैं, और हाँ हमारे साथ हर बार आपका ताउन होता है, और हम आपकी आवाज़ बनते हैं और आप हमारी आवाज़ बनते हैं। आपका शुक्रिया, और तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर नाम लेने लग गए तो बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से ऐसे भाई हैं जो रह जाएंगे, तो नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं होना, नाराज हमसे कभी नहीं होना। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमसे मोहब्बत करके देखें। हम मीडिया वाले लोग जो है ना, बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं। तमाम जितने मीडिया वाले दोस्त आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये हमारी हमेशा से आवाज बनते हैं। ये वो मीडिया वाले नहीं है जो जागीरदारों के सामने झुकते हैं, ये वो मीडिया वाले नहीं है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की हाईलाइट करने के लिए अपनी मेहनत करते हैं और उनके प्रोटोकॉल लेने के लिए। ये वो मीडिया वाले हैं जो गरीब की आवाज बनते हैं। और आज 148वां योम सालगिरह योम पैदाश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ पे आए हैं, तो ये वो मीडिया वाले हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। देखने वाले सामीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर है।